हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 7 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 6 और 7 जुलाई का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC के तहत 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक 1 जुलाई 2025 को भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था 23वां एशियाई क्षेत्रीय बैठक का, जो रासायनिक हथियार सम्मेलन के तहत किया गया। और इसके आयोजनकर्ता थे OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, और भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के तत्वाधान में किया गया था। रासायनिक हथियार सम्मेलन दोस्तों 1987 से प्रभावी हुआ और इसी के तहत 1997 में OPCW जो है ये इसकी स्थापना की गई है। और इसमें 193 कंट्री है और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में स्थापित किया गया है, जो विश्व भर में रासायनिक जो केमिकल वेपन्स हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए काम करती है। उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, ख़त्म किया जाए। और इस काम के लिए 2013 का नोबेल शांति प्राइज़ भी दिया गया था। अगला है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा दिया गया है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मानित किया नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हाल फिलहाल जुलाई में 4 जुलाई को जो है इनकी यात्रा थी। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने जो 6 MOU साइन किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल, त्वरित विकास परियोजनाएं, सांस्कृतिक विनियमन, खेल प्रोत्साहन, कूटनीतिक प्रशिक्षण और आधिकारिक दस्तावेजों पर शोध को साझा करना, इन सब चीज़ों को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। नेक्स्ट है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 जुलाई। 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। मुख्य रूप से जूनोसिस डिजीज़ वो डिजीज़ होता है जो पशुओं के माध्यम से व्यक्तियों में फैल जाता है, मानव में फैलता है। इसको अवेयरनेस के लिए ये जो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। भारत के द्वारा कुछ प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिसमें पशुओं के जो रोग हैं, रोकथाम है, उनसे कैसे निपटा जाए इसके लिए। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें पशुओं को ब्रुसेलोसिस और खुरपका, मुंहपका रोग जैसे बीमारियों को रोकने के लिए चलाया जाता है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ जो त्वरित तरीके से जा कर के मौके पर पशुओं का उपचार करती हैं। इसके साथ ही साथ टीकाकरण, नसबंदी, जो आवारा पशु हैं उनसे रेबीज न फैले, इन सब के लिए टीकाकरण और नसबंदी किया जाता है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं में रोग नियंत्रण का जो है तरीका अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है ब्लू नाइल रिवर पर, जो नील नदी की सहायक नदी है। ये देखिए, ये डैम है, इथोपिया में बना हुआ है और ये ब्लू नाइल रिवर है, लेक टाना से निकल के खार्तूम के पास ये जो वाइट नील नदी है उससे आकर मिलती है। मुख्य रूप से दोस्तों जो नील नदी है वो 3 नदियों से, ब्लू, वाइट और अवटारा, 3 नदियों से मिलकर बनी हुई है। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो मुख्यतः 6650 किलोमीटर इसका लेंथ है। और इसके आसपास ये लगभग 11 कंट्री से होकर ये इसके 11 जो देश हैं इसके तट पे हैं, क्रॉस करती है। और यहीं पे बनाया गया इथोपिया में ये डैम, रेनेसां डैम। तो इस डैम को बनाने से सूडान और मिस्र ने इस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उनके यहाँ बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है जो छात्र प्रदर्शन पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है? तो इस पोर्टल का नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल। तो ये पोर्टल जो है दोस्तों, इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के तहत स्थापित किया गया है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इसमें छात्रों को समग्र मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, जिसमें सभी जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच मुहैया करवाएगा, जिसके माध्यम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया। यह बच्चों में सीखने के और परिणाम को लेकर किस तरह से उसको बेहतर बनाया जाए, इन सब चीज़ों के लिए ये एक पोर्टल जो है एक यूनिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने 2050 तक कार्बन
कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य के तहत किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कटौती करने की योजना बनाई है? तो ये जो समय है 2040 तक का रखा गया है, जिसमें यूरोपीय संघ ने 90% तक जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजना बनाई है और 2050 तक टोटल कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय निजी कंपनी को भारत में बने उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने की स्वीकृति मिली है? तो ये कंपनी है हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी, जिसको भारत में जो सेटेलाइट निर्माण करके सेटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट सर्विस है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए अनुमति मिली है 2028 से। और ये अनुमति दिया गया है इन स्पेस के द्वारा, जो इसरो का कमर्शियल आर्म्स है। और इसके माध्यम से आज भी जो गांव, जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वहां तक एक्सेस मिल सकती है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने 25 वर्षों के बाद पाकिस्तान में अपना ऑफिस बंद कर दिया? तो पाकिस्तान में इसने बंद किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। 25 वर्षों के बाद उसने अपना ऑफिस बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि उसके कारण उसका निवेश प्रभावित हो रहा है और छटनी भी किया जा रहा था। इन सब चीज़ों को लेकर के जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज थी उसको बंद कर दिया गया, ऑफिस ही बंद कर दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में एलन मस्क किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की घोषणा की है? तो दोस्तों यह है अमेरिका पार्टी के नाम से बनाएंगे एलन मस्क, जिन्होंने घोषणा किया। अभी हाल फिलहाल में एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेद चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों मस्क ने ट्रंप के लिए काम किया था, इनको चुनाव में जितवाने के लिए बहुत हेल्प किया था। बाद में इनको ट्रंप ने डॉज का जो है हेड बना दिया था, सरकारी दस्ता विभाग का हेड बना दिया गया था, जिसमें जो इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उसका एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से जो फिजूल खर्ची उसको कम किया जाए। बाद में दोनों के बीच में मतभेद उभर आए। अब ये एलन मस्क ने फैसला किया है कि वो नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। बिहार से कुछ खास नहीं है। थैंक यू।